प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए हम अपने जीवन को परखें और ये जानने की कोशिश करें कि जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है, जब हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और प्रभु से अपने सारे दुखों का बयान करते हैं, परेशानियों को परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, ऐसा कर दे वैसा कर दे। परमेश्वर के आगे अपने दुखों का बयान करते हैं, परमेश्वर के सामने बैठकर घुटनों पे आके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और वो सारी बातें जो हमारे जीवन में कष्ट और समस्या, परेशानी, दुविधा के रूप में जो विपत्ति हमारे जीवन में होती है और हम उससे कहते रहते हैं, परमेश्वर हमें इन सब बातों से आज़ाद कर। और जब परमेश्वर हमें सब बातों से अलग कर देते हैं, छुड़ाते हैं, तो क्या फिर हम परमेश्वर को उस तरह से याद करते हैं जैसे दुखों में याद करते हैं? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 10 पद से अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाया और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब यहाँ पे थोड़ा हमें रुकना है। परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहे हैं कि जो मांग तुम कर रहे हो वो मैं तुम्हें अगर दे रहा हूँ, और देने के बाद जब तुम उस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद तृप्त हो जाओ, आगे वचन कहता है 12 पद में, तब सावधान रहना। क्यों कहा है सावधान रहने के लिए? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की आदत को, मनुष्य की फितरत को जानते हैं कि इन्हें जब सब मिल जाएगा तो ये मुझे भूल जाएंगे। तब यहोवा क्या कह रहे हैं कि तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। और क्या अगर हम इन वचनों का मनन करें तो अपने जीवन को अगर हम परखें तो क्या हमारे जीवन में ये सारी बातें हैं? क्या हम भी ऐसा ही करते हैं, प्रभु से लेकर प्रभु को धोखा देते हैं? तो प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना। हमको परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ना है प्रियो, क्योंकि अगर हम वचन से देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, जब लोग कहते थे कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है, ऐसा बोलता है, बहुत सारी बातों का जब उस पर दोष लगाने लगे, तब 37 पद में पिलातुस राजा क्या बोल रहे हैं, तो क्या तू राजा है? तो यीशु ने क्या उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। अब जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो पिलातुस राजा को वहाँ पे रुकना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या कहा, 38 पद में पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है, पूछा जरूर, और ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास चला गया। प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है, अगर हम प्रभु के सामने सारी बातों की लिस्ट रख रहे हैं, अगर हम अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने बोल रहे हैं, तो उस समय जब परमेश्वर जब खुद कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमको कुछ बताना चाहते हैं, तो हमको भी वहाँ रुकना है, सुनना है। हमको उस राजा पिलातुस की तरह नहीं बनना है कि सवाल करके वहाँ से निकल गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, हमको ये जानना है कि परमेश्वर का साथ अगर हमारे साथ है तो संसार में कई रुकावटें, कई बंधन, कई समस्याएं, विपत्तियां आएंगी, मतलब हम गिरेंगे लेकिन फिर हम उठ खड़े होंगे। परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेंगे, ना छोड़ेंगे। वो अपने लोगों को हमेशा लिए चलते हैं प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर के संग संग चलिए और उसकी महिमा का कारण बनिए। अगर हम वचन में देखें व्यवस्था विवरण
4 अध्याय 40 पद में कि परमेश्वर की आज्ञा में अगर हम रहेंगे, उसके संग संग चलेंगे, तो जो जगह, जो देश परमेश्वर हमको देंगे, उसमें हम हमेशा हमेशा सुखी जीवन को जिएंगे और हमारे साथ साथ हमारी पूरी पीढ़ी आशीषित हो जाएगी। वचन कहता है, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए होंगे। तो आज हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिए हैं प्रियों, हम परमेश्वर के साथ साथ चले और प्रभु के साथ साथ जब हम प्रभु को अपना समस्या बता रहे हैं तो उसकी भी सुनना है, ताकि हम ये जान सके कि ये समस्या हमारे ऊपर क्यों है। और जब हम उससे आज़ाद होते हैं, जब परमेश्वर हमें उस गुलामी से, उस परेशानियों से, विपत्तियों से छुड़ाते हैं, तो हमें खुदा की भी सुनना है और उसके संग संग आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जीवन हमारे हिसाब से नहीं पर हमारे खुदा के हिसाब से चले और परमेश्वर की महिमा का कारण बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।